आरबीआई जो है वो हमेशा फिनटेक सेक्टर के लिए सपोर्टिव रहा है। नॉट जस्ट सपोर्टिव, आरबीआई का मकसद यही है, आरबीआई का ऑब्जेक्टिव यही है कि फिनटेक सेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। लेकिन फिनटेक सेक्टर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो उसमें लाखों करोड़ों कस्टमर्स आते हैं। कई सारे फैसिलिटीज़ ऐसा है कि जिसमें कि पैसा भी वॉलेट में रखते हैं, तो इसीलिए कस्टमर का इंटरेस्ट जो है, डिपॉजिटर अगर कोई है, कोई पेमेंट बैंक मान लीजिए है, कस्टमर्स इंटरेस्ट इज ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इज ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस। और एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको कुछ रेगुलेशंस को मान के आगे बिजनेस चलाना पड़ेगा। और जहां तक आपने पेटीएम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, हमने जो कहा था कि हम इस हफ्ते एक एफएक्यू रिलीज करेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा आप वो एफएक्यू तक वेट कर लीजिए। और हम जो डिसीजन लेते हैं रिजर्व बैंक में, बहुत सोच समझ कर लेते हैं। महीनों भर, 1 साल 2 साल एंगेज करते रहते हैं। कोई भी एंटिटी हो, वो बैंक हो, पेमेंट बैंक हो, एनबीएफसी हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, किसी के खिलाफ अगर हम एक्शन लेते हैं, मैं पेटीएम के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं जनरली कह रहा हूं, महीनों उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, सालों इंटरेक्ट करते हैं, कभी कभी 2-3 साल भी इंटरेक्शन चलता रहता है। जब एक्शन नहीं देखते हैं, कोई एक्शन, इफेक्टिव एक्शन हमको दिखाई नहीं देता है, तब हम एक्शन लेते हैं। ये मैंने पहले भी हमने क्लैरिफाई किया हुआ है। तो इसीलिए बहुत सोच समझकर हमने फैसला लिया है। और अनाउंस करने के मतलब 10-15 रोज के बीच में कोई रिव्यू, वो जो आपने कहा, वो रिव्यू की कोई यहाँ पे आई थिंक वो जो वर्ड है रिव्यू अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आप जो एफएक्यू हम इशू कर रहे हैं, उसके लिए आप वेट कर लीजिए। और फिर उसमें जो सारे कठिनाइयां हैं कस्टमर्स को, हमारा प्रायोरिटी ये है कि कस्टमर जो है, डिपॉजिटर जो है, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।